समझ में अब हमारी आ रही है जो 12:30 पे अपनी तकरीर करवाई जा रही है। समझ में अब हमारी आ रही है जो 12:30 पे, कुछ मिनट कम होंगे, 12:30 पे अपनी तकरीर करवाई जा रही है। जमाने को खिला डाला पुलाव, हमें खुरचन खिलाई जा रही है। लेकिन ये खुरचन किसी अगैरा बगैरा नतू खैरा की नहीं है। इस जलसे की सदारत हजरत हारून मियां हुजूर कर रहे हैं। तो पता इस जलसे को निस्बत अल्लाह के वलियों से है, मौलाए कायनात से है, मुस्तफा जाने रहमत से है। तो ये खुरचन आम खुरचन नहीं है। इसलिए कि जितना बिरयानी में आप तेल डालो तो तमाम तेल तमाम घी खुरचन में इकट्ठा हो जाता है। तो ये खुरचन भी मुकद्दर वालों को मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है, चाहने वालों को मिलती है। आप लोग यहाँ पर काफी देर से हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं। और ये तोप वाले कहाँ गए? आप है तोप वाले। माजरत के साथ मैं आपसे कहूंगा कि मेरी तकरीर में आप तोप ना चला। इसलिए अगर तुम्हें चलाना है तो नाराए हैदरी चलाओ, अगर चलाना है तो नाराए कादरी चलाओ, अगर चलाना है तो ख्वाजा पिया के नाम के नगमे गुनगुनाओ, अगर चलाना है तो साबरे पाक का डंका बजाओ, अगर चलाना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा का नगमा सुनाओ, अगर चलाना है तो मुफ्ती आजम का फतवा दिखाओ, अगर चलाना है तो ताजुल शरिया का जलवा दिखा दो। कसम खुदा की ये चलना यहाँ भी कामयाब होगा, कब्र में भी कामयाब होगा, कयामत में भी कामयाब होगा। मिंबरे रसूल पे जलवाबार बवकार उलमाए अहले सुन्नत मेरे करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना नकीबे अहले सुन्नत, जिनकी निकाबत सुभान अल्लाह, जिनकी आवाज सुभान अल्लाह, जिनका अंदाज सुभान अल्लाह, बड़ी शानदार जानदार तरहदार बड़ी अच्छी निजामत कर रहे थे। इन्हीं की निजामत के पाकीज़ा सहराओं से गुजरती हुई मेरी खिताबत भी आगे बढ़ेगी। अगर आप आला हजरत के इश्क के झंडे के साए में बैठ के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मौलाना जाकिर तुम्हें नैनीताल की ठंडी हवा देकर जाएगा, जो 1 साल तक तुम्हारे ईमान में हरारत बाकी रहेगी। हजरत अल्लामा मौलाना अभी बड़े प्यारे अंदाज में तकरीर सुना रहे थे। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी अशफाक नूरी साहब, सुभान अल्लाह बोलो यार। मेरे एक तरफ बैठे हुए हैं हजरत अल्लामा मौलाना वाजिद रजा साहब, और दूसरी जानिब जिन्होंने मुझे बड़े फोन किए हैं, बुलाया है, हजरत अल्लामा मौलाना कारी एजाज साहब मज़ल्लाहु नूरानी। और मेरी सदारत, मेरी क़यादत, मेरी हिमायत, मुझ पे शफ़क़तें लुटाने वाले हजरत पीर मुर्शिद हारून मियां हुजूर ये हिमायत भी कर रहे हैं, मुझ पे शफ़क़त भी कर रहे हैं। इसलिए मैं इनके दामन से लिपट के कहना चाहता हूं, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। जो दस्तगीर हैं मेरे ख्वाजा, मेरे गौस, मेरे अली, मेरे रसूल, जो दस्तगीर हैं वो तुम्हारे ही हाथ हैं, जो डूबने न दे वो सहारा तुम्ही तो हो। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुतफ़र्रिदी बेजलालिही मुतफ़र्रिदी
वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनाम मुहम्मदी वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना व रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़मी बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे इमाम मददे कादरी यमुना रे या गौसे आज़मी जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा कुतुबे आलमी जन्म। या खुदा जिस्म में जब तक मेरी जान रही तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। तू ऐसी तस्वीर खिंचे कल्ब के आईने में, तू रहे तेरा नबी दोनों रहे सीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जहां में जो नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। तो दिखा दे या वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन आला हज़रत फरमाते मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। फरिश्ता था न आदम थे न था ज़ाहिर खुदा पहले, फरिश्ता था न आदम थे न था ज़ाहिर खुदा पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले, बसद अंदाज यक्ताई बगायत शान सेवाई। अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। आइए हम और आप सबसे पहले पैगंबर आज़म शहंशाह मदीना सुरूर कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दिल की गहराइयों से मोहब्बत की थाली में दुरूदों की डाली सजाकर अपने नबी की बारगाह में पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तड़प करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे कारी अख्तर रजा साहब ने मुझे बुलाने के लिए नारा लगाया था और आपने भी खूब साथ दिया है। उन्होंने आखिर में एक जुमला बोला कि मौलाना जाकिर जिंदाबाद। गौर करना, मौलाना जाकिर जिंदाबाद।
हमारे कारी एजाज साहब की तरफ, कारी एजाज साहब जिंदाबाद, मौलाना अशफाक साहब जिंदाबाद, जितने शायर आते गए सबको जिंदाबाद कहते गए, जितने मुकर्रिर आते गए सबको जिंदाबाद कहते गए। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये वक्त ऐसा है कि मौलाना जाकिर को जिंदाबाद बाद में कहो, कारी कुरान को जिंदाबाद बाद में कहो, अपने वक्त के मुफ्ती को जिंदाबाद बाद में कहो, अपने पीर मुर्शिद को जिंदाबाद कहता है तो बाद में कहो। इसलिए ये वक्त ऐसा है, ये सुन्नी मुसलमानों जलसा खत्म हो जाए, मदरसा फैजुल रसूल से जब निकलो नमाज़े फजर पढ़ो, नमाज़े फजर पढ़ के बाहर निकलना और निकल के गलियों में मस्ती में बोलना कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारा दीन जिंदाबाद है, हमारा हुसैन जिंदाबाद है, हमारा हसन जिंदाबाद है, हमारा सिद्दीक जिंदाबाद है, हमारा उमर जिंदाबाद है, हमारा अली जिंदाबाद है, अरे हमारा रसूल जिंदाबाद है, हमारा खास जिंदाबाद है, हमारा ख्वाजा जिंदाबाद है, हमारा साबिर जिंदाबाद है, अरे हमारा मारायरा वाला जिंदाबाद है, हमारा देवा वाला वारिस जिंदाबाद है, कचौचा वाला मखदूम सिमना जिंदाबाद है, बहराइच वाला सैयद मसूद गाजी जिंदाबाद है, यहाँ तक के बरेली में आला हजरत जिंदाबाद है, मुफ्ती आजम का फतवा जिंदाबाद है, ताजुश शरिया का जलवा जिंदाबाद है, आज के जलसे में हारून मियां जिंदाबाद है, अरे नात पढ़ने वाले जिंदाबाद है, तकरीर करने वाले जिंदाबाद है, मदरसा चलाने वाले जिंदाबाद है, हाफिज कुरान पढ़ने वाले जिंदाबाद है, हाफिज के माँ बाप जिंदाबाद है, आज की रात जिंदाबाद है, आज का जलसा जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हमारे हाफिज जो इस मदरसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुस्तकीम साहब, उनके हौसला अफजाई के लिए इतनी लाइन लगाई लोगों ने, इतनी नेल लगाई, लेकिन हम भी तो मेहमान हैं। अरे मेहमान हैं या नहीं? मेहमान हैं। अच्छा तुम मेहमान हैं तो यार तुम्हें तो मेजबानी अच्छी करना चाहिए। ये कहा घी खाली में ढरक गया है, कुछ तो सोचो दिमाग से। अगर दिमाग से सोचोगे तो दिल सोचेगा, दिल सोचेगा तो कसम खुदा की अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। तो मैं तकरीर करूंगा और आज मैं कुरान की अजमत भी बयान करूंगा। नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, नबी की जो आमद रसूल है इस पे भी मैं थोड़ी देर बोलूंगा और थोड़ी देर तुम्हारी भलाई भी करूंगा। उसके बाद में इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा, आप अपने घर जाना, हम अपने घर जाएंगे, ठीक है? एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। एक बार तड़प कर या रसूल अल्लाह बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। तुमसे सुभान अल्लाह खूब बुलवाया है हमारे कारी अख्तर रज़ा साहब ने, आपने खूब बोला है। हाथ एक उठाने को कहा तो एक उठाया, दो उठाने को कहा तो दो उठाई है, लेकिन मैं तुमसे हाथ नहीं उठवाऊंगा। एक जगह जलसे में 12-1 बज गया, हाथ उठवाते उठवाते तो 12 के बाद ही टाइम आता है, तो कहने लगे मौलाना अब तुम तकरीर 1.5 घंटा पढ़ियो लेकिन हाथ मत उठवाइयो। हमने कहा क्यों, बात क्या है? बोले कुछ नहीं बचा, टांगे बची। समझता हम तुमसे हाथ भी नहीं उठवाएंगे, बस मोहब्बत से सर हिला देना, हम समझ जाएंगे, बात तुम्हारी समझ में आ रही है। तो एक बार मोहब्बत से और सुभान अल्लाह बोलना। मैं 2-3 शेर नाते पाक के आपको दे रहा हूँ, क्योंकि नाते नबी पढ़ना नबी के प्यारे सहाबा की सुन्नत है और आप इस अंदाज में सुनना। मैं इस अंदाज में पढ़ूंगा जैसे उमर फारूक आज़म मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं। रात में मेरे उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन रात में मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं। कहीं कोई भूखा ना सो गया हो, कहीं कोई प्यासा ना हो, कहीं कोई परेशान ना हो। मेरे सुन्नी मुसलमानों, गश्त करते करते उमर फारूक आज़म एक दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, आवाज देते हैं, कौन घर में एक ज़ईफ़ा निकल के आती, सुभान अल्लाह। उस ज़ईफ़ा से उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, ए
मेरी प्यारी माँ, बड़ी प्यारी आवाज तेरे घर पे आ रही थी, इसलिए मेरे कदम रुक गए। मेरी माँ तू वही आवाज सुना दे। तो वो ज़ईफ़ा कह रही मैं चरखा काट रही थी। बोले ना ना, ये चरखे की आवाज नहीं थी। कहा कि इनमें चरखा भी काट रही थी, नबी की नात भी गुनगुना रही थी। उमर फारूक आजम बोले माँ वही नात मुझे सुना दे, लेकिन इस नियत से सुनाना कि तू नात पढ़ने के सदके में जन्नत में जाए, मैं नात सुनने के सदके में जन्नत में जाऊं। तो आप ऐसे अंदाज में बैठ के नात सुनना, तड़प कर सुबह दो तीन शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दिल लगा कर बोल दो या रसूल अल्लाह कि सबसे गुंबद पे नजर जिसने जमा रखी है, सबसे गुंबद पे नजर जिसने जमा रखी है, सबसे गुंबद पे सबसे गुंबद पे नजर जिसने 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 जमा रखी है, उसने जन्नत तो निगाहों में बसा रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसने जन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह में बसा रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो निगाहों में बसा रखी है। इसलिए मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों गौर करो, हमारे कारी एजाज साहब ने आपको दावत दी, फला दिन जलसा होगा, हाफिज मुस्तकीम की दस्तार होगी, लोग चले आए हैं, लेकिन ये गली में मिंबर सजा दिया है, यहाँ पर दरी बिछाकर नबी के दीवानों को बिठा दिया है, लेकिन इस वक्त आप किसी रोड पे नहीं हैं, नबी के जिक्र की बरकत से जन्नत की क्यारी में बैठे। आप जन्नत की क्यारी में बैठे, और जन्नत क्यारी में बैठने वाला कैसे बैठना चाहिए बोलिए? मोहब्बत से उसे नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। खामोश नहीं, ऐसे खामोश मत हो जाओ जैसे लॉकडाउन में एक डॉक्टर खामोश हो गया, देहात में दुकान खोलने के बाद खामोश हो गया, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया, एक मजदूर आ गया, मेरे अब्बा की बड़ी हालत खराब है, तो आला गले में डाल करे चल पूरी किराया तेरे अब्बा से ही निकालूंगा। लेकिन जब वहां पहुंचे इंजेक्शन भरा लगाया तो कह रहे तेरे अब्बा की खाल बड़ा मोटी है, लाइट आ गई, देखा कि इंजेक्शन अब्बा के हाथ में नहीं, पूरा खटिया की पट्टी पे ही सूते फिर रहे। तो इसलिए मेरे भाइयों थोड़ा मुस्कुराओ, मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है। दिल लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। उसने जन्नत तो निगाहों में बसा रखी है, और देखना चाहेंगे एक रोज मदीना हम भी, तो इंशाअल्लाह कि देखना चाहेंगे एक रोज मदीना हम भी। हमने उम्मीद बड़ी उनसे लगा रखी है, हमने उम्मीद बड़ी उनसे लगा रखी है, और मैं खताकार भला इसके कहाँ था काबिल, मैं खताकार भला इसके कहाँ था काबिल। आला हजरत ने मेरी बात बना, सुभान अल्लाह है, आला हजरत ने मेरी बात बना रखी है, सबसे गुंबद पे नजर। सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल नाम कारी नीम कादरी साहब सुभान अल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, आवाज में अल्लाह ताला इनकी और रंग अता फरमाए। लेकिन मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, कहीं कहीं पर भी नारा भी लगा दिया करो, नाते पाक में सवाब है तो नारा लगाने में भी सवाब है। दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलो, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ये हमारे कई खतीब हजरात ने इसका मौजू बनाया था, मैंने भी मौजू बनाया है, लेकिन तहकीक अल्लाह की जानिब से आया नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद नबी की जात है और किताब से मुराद कुरान पाक है। आज हाफिज कुरान जो बने हैं, मदरसा रिजविया फैजुल उलूम से बने हैं। मेरे भाइयों, ये हाफिज कुरान बने, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। उस्ताद ने मेहनत की है, शागिर्द ने मेहनत की है, दोनों ने मेहनत करने के बाद आज ये दिन मिला है। कहीं माँ दुआ कर रही है मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, कहीं बाप दुआ कर रहा है मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, और कभी कारी कुरान कह रहा है या अल्लाह इस मदरसे की लाज रख ले, कोई हाफिज कुरान बना दे। दुनिया की ताकत हमें हाफिज कुरान बनने नहीं दे रही है, कारी कुरान हमें बनने नहीं दे रही है। या अल्लाह करम फरमा। तो अल्लाह ने करम फरमाया। माँ बाप की दुआएं देखो। शायर कहता है कि पूरे हमारे दिल के अरमान हो गए। सुभान अल्लाह। पूरा हमारे दिल का ये अरमान हो गया। अरे बेटा हमारा हाफिज कुरान हो गया। अरे बेटा हमारा हाफिज कुरान हो गया। कि हारून अली मियाँ की इनायत से देखिए, सुभान अल्लाह। कि हारून अली मियाँ की इनायत तो देखिए। अहमद रजा का मेरे ये फैजान हो गया। अहमद रजा का मेरे ये फैजान हो गया। बेटा हमारा हाफिज कुरान हो गया। वो किताब लाजवाब है मेरे नबी लेकर आए। आदम अलैहिस्सलाम आए, सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम आए, सुभान अल्लाह। यूसुफ जमालुल्लाह आए, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, सुभान अल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, सुभान अल्लाह। अरे मूसा कलीमुल्लाह आए, सुभान अल्लाह। अरे ईसा रूहुल्लाह आए, सुभान अल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम आए, सुभान अल्लाह। लूत अलैहिस्सलाम आए, सुभान अल्लाह। जितने नबी अल्लाह ने भेजे हैं सबको खाली हाथ भेजा है, लेकिन जहां पर हमारे नबी की बात आई है, जहां पर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है तो खाली नहीं कहा। मेरे महबूब तुझे रहमत की चादर देके भेज रहा हूँ। आमना के लाल जब तू आमना की गोद में पहुंचे तो आदम को सफीउल्लाह तेरे सदके में बनाऊंगा, नूह को नजीउल्लाह तेरे सदके में बनाऊंगा, यूसुफ को जमालुल्लाह तेरे सदके में बनाऊंगा। अरे इब्राहिम खलीलुल्लाह को खलीलुल्लाह तेरे सदके में बनाऊंगा, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह तेरे सदके में बनाऊंगा। गोया के अल-मुत्तसिर के जो कुछ भी हुआ है और है सब मेरे नबी का सदका, मेरे नबी का सदका है। बोलो है या नहीं? सुभान अल्लाह। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लाजवाब है तो रसूल भी लाजवाब, और हाफिज कुरान उसे सीने में रख ले तो बोला जवाब। बताइए इनके सीने में कुरान आया, हार गले में पड़ गए। अपने हैं वो भी आ रहे हैं, बेगाने हैं वो भी आ रहे हैं, सब मोहब्बत से तोहफा दे रहे हैं। लेकिन आओ इस मदरसे की शान देखना चाहते हो। इसी मदरसे में पढ़ने वाला एक मुसलमान की बेटी है, मुसलमान की बेटी कुरान अजीम नहीं अभी बगदादी कायदा पढ़ रही है।
अच्छा नहीं, अगर जो जाना हो जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर अपनी ही जमात, अपने ही बराबर के लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ऐसे आलम में मैं तो कोई चीज नहीं हूँ। बड़े बड़े अच्छे उलमा, बड़े बड़े अच्छे खतीब कुछ नहीं कह पाएंगे। अगर मेरे ही सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें सुभान अल्लाह बोलना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह लगा के सुभान अल्लाह बोलो। हाफिज़ कुरान कारी एजाज साहब ने उसे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाया, कहा कि बेटी इसको अच्छे अंदाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो। इधर उसने याद कर लिया। लड़के कम याद करते हैं, लेकिन लड़कियां सुभान अल्लाह इतनी मेहनत करती हैं कि सबक भूलती नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों को वजीफा बना लिया। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते 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 घर पहुंच गई है। माँ के हाथ में झाड़ू की, सुभान अल्लाह, माँ के हाथ में झाड़ू की। आज पहला दिन है मदरसे का, लेकिन बेटी इतनी सलीके वाली हो गई है, इतने तरीके वाली हो गई है कि माँ के हाथ से झाड़ू ले ली है। ए माँ, अब तू झाड़ू मत लगाना, अब तेरी बेटी झाड़ू लगाएगी। तू सिर्फ मेरे लिए दुआ करती रहना ताकि मैं कुरान पढ़ लूं। अब जब कुरान पढ़ लूंगी तो मेरा बाबा गरीब है, मेरा बाबा गरीब है। अगर मोटरसाइकिल नहीं दे पाएगा, बुलेट नहीं दे पाएगा, तो दहेज में कुरान अजीम दे देगा। अरे जब कुरान अजीम ससुराल में जाएगा तो अल्लाह की बरकतें रहमतें लेता जाएगा। बेटी जिस घर में जाएगी सुभान अल्लाह वहाँ कुरान की तिलावत करेगी तो माशाअल्लाह उस मोहल्ले में बरकत होगी। ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। हम समझे कोई बात होगी, चलो कोई ये मोहब्बत है तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। शायर कहता है कि कौनैन और खुल्द पे कब्जा लिए हुए। आप बैठे बेकार नहीं, मेरी तरफ देखो यार, कि कौनैन और खुल्द पे कब्जा लिए हुए और बैठे हैं दिल में गुंबद खजरा लिए हुए और अब्बास करबला में यही कहें कि सो गए, उठूंगा मैं हुसैन का झंडा लिए हुए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, माँ मेरे लिए दुआ करती रहना। और माँ ये कहती है कि माँ दुआ कर दे, अल्लाह खाली नहीं जाने देता। इधर बेटी बिस्मिल्लाह पढ़ के बर्तन को धो रही। आज हमारी माँ बहनें बुद्धि हो गई, बुद्धि काम करते पे, खाना पकाते पे, आटा गूंथते पर बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ती है। आज बरकत क्यों नहीं हो रही है? हमने कुरान छोड़ दिया है, हमने रसूल छोड़ दिया है, हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया है। ए मेरी प्यारी माँ बहन, आज से मौलाना जाकिर को अपना भाई समझकर इस जलसे में मेरी बातें कबूल कर लेना। जो काम करे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के करना, जो जायज काम हो उसमें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। कसम खुदा की तेरे थोड़े खाने में अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तमाम घर वाले खाना खा लेंगे, कसम खुदा की, फिर भी खाना बच जाए। चलो मेरे सुन्नी मुसलमानों, इधर बेटी बर्तन धो रही है, इधर बेटी झाड़ू लगा रही है, घर में बरकतें ही बरकत है। एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोस में यहूदी रहता था। उस यहूदी की बेटी उसके घर पहुंच गई। यहूदी की बेटी उसके घर पहुंच गई है, लेकिन इधर ये बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रही है। यहूदी की बेटी ने कहा, मेरी सहेली आज नगमा तू ऐसा गुनगुना रही है कि पढ़ तू रही है, मजा हमें आ रहा है, पढ़ तू रही है, मजा हमें आ रहा है। बोले तेरा मतलब क्या है? बोले ये हमें भी याद करवा दे, बहुत अच्छा नगमा है। तो बच्चों की बात थी, उसने बिस्मिल्लाह शरीफ उसको याद करवा दिया। इधर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती वो अपने घर पहुंचती है। माँ ने देखा, यहूदियन ने देखा कि यहूदी की बेटी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी तो माँ ने हाथ रख दिया।
बेटी ये हमारा कलाम नहीं है, ये तो मुसलमानों का कलाम है, अगर तू पढ़ेगी तो गांव वाले हमें निकाल देंगे। लेकिन उस पे ऐसा नशा छाया हुआ था मेरे भाइयों, उसने छोड़ा नहीं। बेटी प्यारी होती है तो मोहब्बत में खामोश रही शाम तक। जब शाम हुई तो शौहर आया, कहा कि देखो बेटी अपना कैसा कलाम पढ़ रही है। तो बाप ने मोहब्बत से बेटी को देखा, सुभान अल्लाह। तो बाप कहने लगा आज नहीं कल छोड़ देगी। लेकिन मेरे सुन्नी मुसलमानों, जहां पर बिस्मिल्लाह शरीफ की बात है, आप गौर फरमाओ, कुरान पूरा एक तरफ रखो, बिस्मिल्लाह शरीफ की तरफ गौर करो। बिस्मिल्लाह शरीफ एक दिन पढ़ती रही, दूसरे दिन बेटे बाप ने इंतजार किया, छूट जाएगी, तीसरे दिन छूट जाएगी, यहाँ तक के वो बेटी बिस्मिल्लाह पढ़ती पढ़ती जवान हो गई, रिश्ता लग गया, शादी हो गई। जब ससुराल पहुंचती है, औरतें इस्तकबाल में खड़ी हैं, लेकिन ये औरत पहुंचती है दुल्हन बनके, तो इसने कदम अपनी ससुराल में रखा तो सीधा पैर रखा है, रखने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ा, तमाम औरतों ने दांतों तले उंगली दबा ली। कौन है ये? यहूदी की बेटी है या मुसलमान की? ये तो कलमा पढ़ रही है, ये तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रही है। नहीं, नवेली दुल्हन है, सास भी खामोश रही, ससुर भी खामोश रहा। उसके शौहर से कहा तेरी बीबी ये कलाम पढ़ती है बिस्मिल्लाह, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता, गांव वालों ने सुन लिया तो घर से निकाल देंगे। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे भाइयों, शौहर ने कहा अब्बा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल छोड़ देगी, मैं छुड़वा के रहूंगा। कहा कि बेटा हाँ छुड़वा दे। मेरे भाइयों, जो छुड़वाने गया था बीबी कलाम छोड़ दे, लेकिन बीबी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रही है, इसे भी नशा हो गया है, और होने के बाद में ये भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने लगा। अब तो दोनों मियाँ बीबी मिलकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रहे हैं। सास ससुर ने देखा कि जिसे छुड़वाने भेजा था वो खुद ही पढ़ने लगा है। तो एक दिन बुढ़ा अपनी बुढ़ी से बोला, इस छीके पे क्या रखा है? बोले अचार की हांडी है। बोले तूने कभी बताया नहीं इसमें अचार है? बोले मैं इसलिए नहीं बताया कि कभी सब्जी नहीं होगी तो अचार दे दूंगी। कहा कि खाली कर दिया। बोले क्या करोगे? बोले खाली करके इसमें जहरीला सांप रखूंगा। गौर करना, जहरीला सांप रखूंगा, ऐसे नहीं छोड़ेगी। फिर बोले सुबह कहेंगे बेटी इसमें से अचार ले, जब ये जाएगी हाथ डालेगी, सांप काट लेगा, ये मर जाएगी, ना रिपोर्ट होगी, ना रिपोर्ट होगी, ना कचहरी अदालत, कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तो बुढ़ी कह रही है आज तुमने समझदारी की बात की, ये पूरी जिंदगी में। मेरे प्यारे भाइयों, जब सुबह होती है, सांप ला के रख दिया, सुबह हुई तो उससे कहा बेटी अचार लीजिए। उठी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कदम बढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हांडी के करीब गई तो बुढ़िया ने बुढ़े को कोनी मार का अब लुढ़की, लेकिन चप्पन हटाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथ डाल के अचार निकाल दिया, अचार दे दिया है। अब बुढ़ा बुढ़िया दोनों देखते रहे कि मैंने तो जहरीला सांप रखा था, इसमें अचार कैसे बन गया है? तो उस दुल्हन ने कहा है कि तुमने मुझे मारने के लिए सांप रखा है, लेकिन बिस्मिल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दे दी है। पता चला कि तमाम घर वाले कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जब बिस्मिल्लाह में इतना कमाल है तो पूरे कलामुल्लाह में कितना कलाम होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो पूरे कलाम पाक में कितने जलवे होंगे, गौर करो, ध्यान दो और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि न गोरा देखा जाएगा, न काला देखा जाएगा, न गोरा देखा जाएगा, न काला देखा जाएगा। मोहम्मद की मोहब्बत का हवाला देखा जाएगा, मोहम्मद की
मोहब्बत का हवाला देखा जाएगा। किताब का कोई जवाब नहीं, तहकीक आया अल्लाह की जानिब से नूर, उस नूर का कोई जवाब नहीं। अगर नूर के जलवे देखना चाहते हो तो तड़प कर सुभान अल्लाह बोलो। शायर कहता है कि 12 रबीउल अव्वल जब बन के बहार आई, कि 12 रबीउल अव्वल जब बन के बहार आई, अरे काबा भी मुस्कुराया, काबा भी मुस्कुराया, जन्नत को हंसी आई, काबा भी मुस्कुराया। अच्छा, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा कहां पैदा हुए? अब तुम भी बोलो हम भी बोलो, कहां पैदा हुए मौला अली? हैदर करार काबे में, काबे के अंदर, काबे के अंदर अली पैदा हुए हैं, जबकि अली को काबे के बाहर आना चाहिए था। इसलिए कि जिस नबी के सदके में काबे को इज्जत अजमत मिली है, जिस नबी के सदके में आबे ज़मज़म को इज्जत व आबरू मिली है, जिस नबी के सदके में अरे आदम सफीउल्लाह को सफीउल्लाह की डिग्री मिली है, उस रसूल को अंदर आना चाहिए था। बात कह दी, गौर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नबी बाहर अली अंदर। अल्लाह की हिकमत देखो, नबी बाहर अली अंदर। क्यों? मेरे सुन्नी मुसलमानों, आप नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हो तो रुख आजकल किधर कर रहे हैं? काबे की तरफ। सुभान अल्लाह। हर मोमिन मुसलमान का रुख काबे की तरफ होता है और दुआ मांगते हैं खाने काबा की तरफ मुंह करके। तो जब तुम दुआ मांगते हो तो काबे ने भी दुआ मांगी है, या अल्लाह सब मेरे आगे सब मेरे सामने तेरी बंदगी कर रहे हैं, एक दिन मुझे भी मौका दे दे ताकि मैं भी किसी के आगे अपना सर झुका दूं। तो मेरे भाई अब समझ में आया है कि अली अंदर नबी बाहर। अगर नबी अंदर आ जाते तो काबे की कभी तमन्ना पूरी नहीं होती, इसलिए कि काबे की तमन्ना थी सब मेरे आगे झुक रहे हैं, मैं भी किसी के आगे झुकूं। तो 12 रबीउल अव्वल नूर में अल्लाह ने खाने काबा से इरशाद फरमाया, एक काबा अब आमना के घर मेरा महबूब जा रहा है। जब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आवे, तेरे सामने आवे, तो दिल खोल कर तू सजदा कर लेना, दिल खोल कर सजदा कर लेना। जब तो शायर कहता है सब झुक रहे हैं खाने काबा के सामने, काबा झुका हुआ है मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अली काबे के अंदर। अब गौर करो, नूर के जलवे देखना चाहते हो तो हजरत उमर, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रवायत को बयान करते हैं कि मस्जिद नबवी में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। और आका अगर कोई बात होती तो अपने आशिकों को, अपने दीवानों को बुला लिया करते, मशवरा करते। आज देखो अगर शादी है तो बेटा बाप से नहीं पूछ रहा, बेटा माँ से नहीं पूछ रहा है, अपने बड़े भाई से नहीं पूछ रहा है। लेकिन मेरे नबी की शान देखो, सबको बुलाते थे, मशवरा लेते थे, आखिर में बात अपनी ही रखते थे, सबका दिल खुश हो जाता था। लेकिन जो आका कहते थे वही बात होती। तो जलसा हो रहा है, तमाम दीवाने सुन रहे हैं, नबी के मस्ताने सुन रहे हैं, मेरे आका तकरीर कर रहे हैं। लेकिन हजरत अबू हुरैरा हैं, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े होकर कभी अंदर झांकते हैं, कभी आसमान की तरफ बाहर झांकते हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। उमर फारूक आजम को बर्दाश्त नहीं हुआ, फौरन उठ के आए और कहने लगे, ए अबू हुरैरा तुम बात बताओ, कभी अंदर देख रहे हो, कभी बाहर देख रहे हो, मेरे आका की तकरीर नहीं सुन रहे हो, बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? बोले सुन भी रहा हूँ, फैसला भी कर रहा हूँ, फैसला भी कर रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। फैसला क्या कर रहे हो? फैसला ये कर रहा हूँ, आज चांद
14वीं रात का है, पूरी जवानी से चमक रहा है। तो मैं कभी आसमान की तरफ चांद को देखता हूँ, कभी आमना के लाल को देखता हूँ, कभी चांद पे नजर जाती है, कभी आका के चेहरे पे नजर जाती है। तो कहा के फैसला क्या हो गया है, फैसला क्या करा है? बोले फैसला ये हो गया कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आका की शान ही निराली है। इधर जलसा खत्म हो गया, घर जाने वाले घर जाने लगे, लेकिन दो बैठे रहे। मेरे आका ने फरमाया जाओ, तुम कैसे बैठे हो? सरकार अब तो चांद छुप गया, अंधेरी रात हो गई है, अब हम कैसे जावें? कहा कि कुछ इंतजाम नहीं। बोले रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। बोले कुछ है तुम्हारे पास? तो देहातियों के पास या तो लाठी होगी, किसान के पास या तो हसिया होगा। कहा कि सरकार लाठी है। बोले लाठी मेरे पास लाओ। लाठी करीब आई। मेरे आका ने जिस उंगली से चांद के दो टुकड़े किए, अली की नमाज के लिए सूरज को बुलाया, दरख्त को अपनी चौखट पे बुलाया, जिस उंगली के इशारे से कंकरियों को कलमा पढ़ाया, वही उंगली उठाई और उसी लाठी में टच कर दी। लाठी में टच हुई है तो लाठी ऐसे जलने लगी जैसे वो मरकरी जल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नबी का वफादार चला, नबी का दीवाने चले, नबी के मस्ताने चले, और इस अंदाज में झूमते हुए जा रहे हैं। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा, कि जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा, कि जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा, लगाया ना जाएगा, और हरगिज़ तुम्हें मदीना बुलाया ना जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हरगिज़ तुम्हें मदीना बुलाया ना जाएगा। और बहुत से लोग जलसे को भी शिर्क कह रहे हैं। अब ये हज़रत ने बयान किया कि हम अगर घर को सजावें तो ये फालतू खर्च काहे को है? काहे? अच्छा तू बर्थडे करे सालगिरह मनावे तो इतनी सजावट किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है? अब्दुल रहीम का बर्थडे, अब्दुल रहीम का बर्थडे में समझ, तब कोई शिरक नहीं है, कोई बिदअत नहीं है। हमने पूछा फिर शिरक काहे के लिए? ये रोशनी ये बल्ब जल रहा है, क्यों शिरक है? बोले नबी के जमाने में ऐसे नहीं थे। हमने कहा अच्छा जो नबी के जमाने में ना हो वो शिरक बिदअत है? बोले हाँ वो शिरक बिदअत है। तो हमने कहा तू नबी के जमाने में तू नबी के जमाने में था, तेरे अब्बा थे, तेरे दादा थे, तेरी अम्मा थी। बोले नहीं। तो मैंने कहा सबसे बड़ी बिदअत तो तेरे अब्बा, जब सरकार के जमाने नहीं था तो बिदअत है। वाह वाह, तेरी अम्मा भी बिदअती है, यहाँ तक कि तेरा खानदान भी बिदअती है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, लेकिन हम सुन्नी इश्क वाले, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस पर इतराज, झंडे इतराज कि झंडा ये क्यों लगाते हो? अरे ये पहचान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कोई मुसाफिर जावे अगर बस्ती में झंडा लहरावे तो मुसाफिर समझ जाएगा ये भी मोमिन का गांव है, मैं भी मोमिन हूँ। भटकूंगा नहीं। मस्जिद में आकर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर कोई न कोई मुसलमान बस्ती का कहेगा कहाँ पे आए हो? फला पे आए, भूख लगी है, खाना भी खिलावेगा, बिस्तर भी देगा। अरे पहचान कब होगी? जब झंडा लहरावेगा। वो बिदअत नहीं है उसके लिए। अभी पार्टी आने वाली देखना, समझे? कोई साइकिल का झंडा होगा, कोई कमल का झंडा होगा, कोई हाथी लिए फिरता होगा, कोई पंजा लिए फिरता होगा, सब झंडे लिए फिरते। कोई नहीं कहेगा बल्कि खुद हाथ में पकड़ा होगा, और उससे पूछो क्यों ये बिदअत नहीं है?
जो आदमी लिए लिए फिर रहा है, ये बिदअत नहीं है, ये शिरक नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, लहराते जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, पूरे जिला में नहीं रोक पाएगा, जिला में नहीं रोक पाएगा, कैसा भी हो, पंजा हो, कमल हो, कुछ भी हो। लेकिन एक बात सुनो, हमारा हिंदुस्तानी झंडा तिरंगा है। 26 जनवरी में हम तो गोला में लहराएंगे, कोई नहीं रोकेगा। हम लखीमपुर में लहराएंगे, कोई नहीं रोकेगा। हम बरेली में लहराएंगे 26 जनवरी को, हमारा तिरंगा कोई नहीं रोकेगा। बरेली से मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, जापान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, इधर चांद सीधे चलो कब्रिस्तान, हम झंडा लहराएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा हिंदुस्तान में। लेकिन ये लहराते 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 कश्मीर पार करके जब पाकिस्तान के बॉर्डर पहुंचोगे तो कहोगे मेरा वीजा है, अंदर आऊंगा। बोले तू अंदर आ सकता है, झंडा अंदर नहीं आएगा। झंडा अंदर नहीं आएगा, क्यों? ये हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहरा सकते। तो मुसलमान ने सीना ठोक कर कहा, जब हमारा झंडा पाकिस्तान में नहीं जा सकता तो पाकिस्तान का झंडा हमारे हिंदुस्तान में नहीं आ सकता है। जिस मुल्क का झंडा है उसी मुल्क में लहरा सकते हो, दूसरे मुल्क में नहीं लहरा सकते हो। लेकिन ये मेरे भाइयों, हम 12 रबीउल अव्वल में अपने घरों में झंडा लगाते हैं और चैलेंज से साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहरा सकते, तुर्किस्तान में नहीं लहरा सकते, अमेरिका में नहीं लहरा सकते। लेकिन ये मेरे नबी का झंडा है। अगर तुम लखीमपुर में लहराओ, कोई न रोकेगा। गोला ले जाओ, कोई न रोकेगा। हिंदुस्तान की गली गली में नबी का झंडा लहराओ, कोई नहीं रोकेगा। पाकिस्तान नहीं रोकेगा, चीन जापान नहीं रोकेगा, अफगानिस्तान नहीं रोकेगा, अमेरिका नहीं रोकेगा। इसलिए ये झंडा किसी एमएलए का नहीं, ये झंडा किसी नेता का नहीं, ये झंडा किसी के बाप का नहीं है, अपने रसूल पाक का झंडा। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। तो लाठी रोशन हो, दोनों सहाबा चलने लगे रोशन, चलते चलते उसका घर आ गया जिसकी लाठी रोशन थी, तो वो अपने घर जाने लगा। तो कहा भैया तू कहाँ जा रहा है, मेरा घर तो बहुत दूर है। बोले फिर? बोले मैं अंधेरे में। बोले अंधेरे में कहते रहेगा, नूर वाला, नूर वाला अगर नहीं आता, वाह वाह वाह, कि नूर वाला अगर नहीं आता, और ये नजारा नजर नहीं, वाह 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 वाह, ये नजारा नजर नहीं आता। झोलियां सब की भर दी जाती है, और देने वाला, हाँ देने वाला नजर नहीं आता। दूसरा कोई जमाने में ताज शरिया नजर नहीं आता। एक ने कहा तेरी तो लाठी रोशन है, मैं कैसे घर जाऊंगा? बोले हम सहाबी हैं, वहाबी फरीक हैं। बोले फिर? बोले मेरे आका ने मेरी लाठी पे अपनी उंगली टच की, तू अपनी लाठी मेरी लाठी से टच कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, कि तू मेरी लाठी से लाठी टच कर दे। उसने जब लाठी से लाठी टच की है तो उसकी भी लाठी रोशन हो गई है। अब आप अंदाजा लगाओ, मेरा रसूल उंगली सूखी लकड़ी पे लगा दे तो वो रोशन हो जाए। अरे जब लाठी पे उंगली लगे तो रोशन हो जाए। जो नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, जो नबी की मोहब्बत में जाग रहा है, उसके ईमान में रोशनी क्यों ना आ सकती? खत्म करने। अच्छा, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। अभी तो बहुत कुछ बाकी है मटेरियल, इसलिए तड़प कर सुभान अल्लाह बोलो। तो सरकार की जात नूरुल अला नूर है, और किताब से मुराद कुरान पाक है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, कुरान का भी आपने एजाज देख लिया, नूर का भी देख लिया। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अब मेरे प्यारे आका की बारगाह में आओ और दिल लगा कर बोल दो सुभान अल्लाह, और तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन।
सुभान अल्लाह वाह। तफरीम लग गई जी नहीं, हमारे अभी हजरत ने बयान किया बमार तल्ला का इल्ला रहमत लिल तमाम आलम के लिए रहमत बन के आए, तमाम आलम के लिए रहमत बन के आए, जर्रे जर्रे के लिए रहमत बन के आए। तो एक साहब खड़े हो गए, हजरत हजरत, बोले बात क्या है? बोले ठहरियो, बोले सबके लिए रहमत बन के आए हैं। तो अबू जहल क्यों अबू जहल रह गया? अबू लहब क्यों अबू लहब रह गया? तकरीबन लोग सुन खत्म कर देखो, बोलने के लिए तो हम तो 1 घंटा और बोल सकते हैं, लेकिन एक बात सुनो, हम क्या शामियाने को सुनावे या इन खंभों को सुनावे? किसको सुनावे? हम तो क्या देख पढ़ते पढ़ते पसीना माने, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे? तो यार कम से कम कुछ तो ख्याल रखो यार, इतनी सर्दी में पसीना आ रहा तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइकिल चोरी हो गई तो अफसोस में घर बैठे हैं, अफसोस में घर बैठे तो बैठे दिमाग में आई कौन कमजोर है, कौन कमजोर है, कौन कमजोर है? बोले इमाम कमजोर है। इमाम के पास हजरत चाबी दियो, बोले क्या करेगा? बोले दे रहे हो नहीं दे रहे हो? समझे? तो इमाम को बहुत कमजोर समझ के सब दे रहे नहीं दे रहे। इमाम ने कहा यार जाहिल से वैसे मुंह नहीं लगना चाहिए, ले चाबी ले जा। उसने ताला खोला, मैं जो मेरी साइकिल ले गया हो वो दे जाए, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे अब्बा ने किया था। तो चोर डर गया, यार इसके अब्बा ने कौन सा बम फोड़ा है? तो फौरन साइकिल लेके आए, ले भैया साइकिल ले, लेकिन ये बता तेरे अब्बा ने क्या किया है? तो कहने लगा मेरे अब्बा ने ये किया था, उनकी भी साइकिल चोरी हो गई। बोले फिर क्या किया? बोले मेरे अब्बा मार्केटिंग गए, नहीं खिंचवा के चले आए, मैं वही कर लेता। तो चोर बोला यार फिर चलेगा यार। तो दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलो और तड़प कर बोल दो या रसूल अल्लाह। शायर बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा है, मुस्कुरा के बोलो या हबीब अल्लाह, और दिल लगा के बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा, हरगिज़ तुम्हें मदीना बुलाया ना जाएगा, जश्न रसूल पाक मिटाया ना जाएगा, दुनिया से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, दुनिया से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। मक्के की सरजमीन है, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मक्के की सरजमीन पर, मक्के की सरजमीन पर सुभान अल्लाह। एक औरत है, बेवा है, बेवा औरत है, उसका एक बेटा है, 8-9 साल का बेटा है। एक दिन अपनी माँ को देखा और माँ को देखने के बाद माँ का दामन पकड़ के बोलता है, ए मेरी प्यारी माँ, मक्के की गलियों में तू घूमती है, मुझे बड़ा शर्म आती है। बोले तुझे शर्म कैसे आती है कि माँ तू गंदे कपड़ा पहनती है, फटे हुए कपड़ा पहनती है, तेरा दुपट्टा भी फटा हुआ है। सुभान अल्लाह मेरे भाइयों, वो बेटा कितना अच्छा बेटा होगा जो माँ के लिए इतनी मोहब्बत करता होगा। लेकिन माँ की ममता भी इतनी प्यारी ममता है कि माँ अगर बेटे का चेहरा देख ले, अगर एक रोटी हो तो वो रोटी बेटे को बढ़ा देती है और कहती बेटा मेरा पेट भर गया तू ही खा ले, अपने हिस्से का भी खाना खिला देती है। माँ का कोई हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन एक नौजवान ने कहा, ए माँ मैं तेरा हक अदा कर दूंगा। बोले कैसे अदा करेगा? बोले मैं आज रात तेरा हक अदा करूंगा, तेरी खिदमत करूंगा। कहा सर्दियों की लंबी रातें, हाँ मेरे करीब आ जा, मेरे पास लेट, आज तू अपने हुजरे में नहीं लेटेगा, कमरे में नहीं लेटेगा, बच्चों से जुदा हो गया, अपने माँ के करीब लेट गया। बहुत सर्दी पड़ रही थी, मेरे सुन्नी मुसलमानों मौ होती है, औलाद औलाद होती है, रात के 9 बजते हैं। माँ कहती बेटा उठ, मुझे प्यास लगी, उठ मुझे प्यास लगी है। बेटा उठा, पानी लेके आया। अब तो टंकी है, नल है, पहले कुएं से लाते थे, कितनी मुश्किल होती थी पानी लाने में। कुएं से पानी लाया, गिलास दिया माँ ने, एक घूंट पिया और वही पानी बिस्तर पे लौट दिया। बिस्तर, गौर सुनना, बिस्तर पे लौट दिया। थोड़ी देर के बाद बेटे को फिर नींद आ गई है। माँ ने उठाया, बेटा तू तो मेरा हक अदा करना चाहता है, अब भी सो गया है। कहा माँ क्या बात है? मुझे प्यास लगी है। फिर
कुएं पे गया, पानी लेके आया, फिर माँ ने एक घूंट पिया, फिर उसके बिस्तर पे डाल दिया। यहाँ तक कि तीसरी बार फिर उठाया, बेटा उठ। बेटा उठ के बोला माँ क्या बात है? कहा कि मुझे प्यास लगी। फिर पानी लाया, फिर माँ को दिया पानी। आप भी पानी पीते हो? सुबह यार मुंह से बोल रहे हैं। देखिए पानी एक गिलास पीने में 700 शहीदों का सवाब। कितने का है? 700 शहीदों का सवाब। लेकिन आजकल पानी की तरफ नहीं पी रहे हैं। अरे 700 शहीदों का सवाब जब पानी पीने में होगा तो खाना खाने में कितना सवाब होगा। लेकिन बाहर ले आए, फ्रिज खोला खट से, बोतल निकाली छट से, ढक्कन आया हटाया फट से, पूरी गोल करके लौटी, खड़े खड़े ही लौटी पूरी बोतल, और बाद में कह रहे लाइट कम आ रही है अपनी इधर। समझ रहे हो? लेकिन अगर आज से ये जलसा इसलिए सजाया है, मदरसे में इसलिए बुलाया है ताकि कौम को दर्स दिया जाए, कौम को सबक दिया जाए। मेरे भाइयों, अगर वही एक गिलास पानी अगर तू बैठ जाता 3 सांसों में पीता, कसम खुदा की सर ढांकना भी नबी की सुन्नत है। पानी देख के पीना भी नबी की सुन्नत है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीना नबी की सुन्नत है। 3 सांसों में पीना नबी की सुन्नत है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, बैठ के पियो, 3 सांसों में पियो, पानी देख कर पियो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पियो, सर ढाक के पियो। मेरे भाइयों, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहो, जज़ाकल्लाह भी कहो, सुभान अल्लाह भी। मुर्गी आपने देखी? मुर्गी देखी? कभी पानी पीते देखना, मुर्गी नाली में से पानी चोच बढ़ाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाके कुटर हिलती है, कुटर करके फिर पानी। एक घूंट पानी मुर्गी आसमान की तरफ अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, फ्रिज का नहीं गंदी नाली का पानी है, फिर भी तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन इंसान फ्रिज का पानी पीने के बाद में भी अल्लाह को भूल गया है, अपने रसूल को भूल गया है, मस्जिद को भूल गया है, कुरान को भूल गया है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर एक गिलास पानी में इतनी बरकतें हैं, तू पिएगा तो तेरे घर में कितनी बरकत होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, गिलास पानी दिया, पानी पिया, वो उसके ऊपर लौट दिया। अब सर्दी में बिस्तर भी भीगा है, कपड़े भी भीगे हैं, तो एकदम खड़े होकर बोला माँ मेरी बीवी सही कहती थी। बोले तेरी बीवी क्या सही कहती थी? मेरी बीवी कहती थी तुम्हारी अम्मा सटे आ गई है, पागल हो गई है, पागल हो गई। इतना कहा तो माँ की आंख में आंसू आ गए। बेटा अभी तो चंद घंटे हुए हैं, तूने मुझे 3 गिलास पानी दिया है, मुझे पागल बोल रहा है। लेकिन माँ के कलेजे से पूछ ले, जब तू मेरे पेट में था तो तुझे करवट बड़े आराम से दिलाती थी, मैंने तुझे पागल नहीं कहा है। जब तू दुनिया में आया मैंने 1000 तकलीफें बर्दाश्त की हैं, अल्लाह ने मुझे जिंदगी लौटा दी है। तेरा चेहरा देखने के बाद मैंने सारी परेशानियों को भुला दिया है, हर दर्द को भुला दिया है, तुझे कलेजे से लगा लिया है, मैंने छाती से दूध पिलाया, कभी तुझे पागल नहीं किया। जब तू थोड़ा सा बड़ा हुआ, तू खाने लगा तो मैं तुझे खिलाती थी, लेकिन तू खुद खाता था। तेरे गिरे हुए चावल मैं बीन के खा लेती थी। ये मेरे लाल के झूठे हैं, कभी मैंने तुझे पागल नहीं कहा। मैंने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, लेकिन मैंने तुझे कभी पागल नहीं किया है। यहाँ तक के कमा के तुझे पाला है, तेरी शादी कर दी है, मैंने तुझे पागल नहीं कहा है। तू मेरे सीने पे बैठ जाता था, मैं मोहब्बत में तुझसे नजरें लड़ा के बात करती थी। अगर तू पेशाब कर रहता था तो वो पेशाब मेरे मुंह में चली जाती, तो मैं वो पेशाब को पी लिया करती थी। मैंने उस वक्त भी तुझे पागल नहीं कहा है। बेटा तेरी शादी हो गई, आज तू 2 घंटे मेरे पास नहीं रुक पाया और मुझे पागल कह रहा है, मुझे पागल कह रहा है। इतना कहना था, बेटा माँ के कदमों में गिर जाता है और कहता है माँ तेरा कोई अदा नहीं कर सकता, मेरी माँ जब तक जिंदा रहूंगा तेरी खिदमत करता रहूंगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मक्के में मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसी मक्के में एक औरत बेवा 8 साल का बच्चा, माँ तेरा दुपट्टा फटा हुआ है। कहा क्या करना चाहता है? बोले मैं चचा के पास जाऊंगा और तेरे लिए चादर लेके आऊंगा। मैं चचा से अपना हिस्से का सोचा नहीं, चांदी नहीं, जमीन नहीं, बल्कि मैं तेरे लिए चादर लेके आऊंगा। माँ ने भेज दिया। चचा शराबी था, जुआरी था। आज लोग ताशबाजी को अपना एक फैशन समझ रहे हैं। ताशबाजी क्या है? हाथ में ताश है, ना अजान की फिक्र है, ना अपने बड़ों की फिक्र है। बस उनसे पूछो क्या कर रहे? तुरप चाल चल रहे, तुरप चाल। अरे तुरप चाल तो सबसे पहले अबू जहल ने चली थी। जब मेरे आका हिजरत कर गए मक्के से मदीने को गए, तो अबू जहल ने ताक़ुब किया, यानी पीछा किया, तो शैतान ने ताश की गड्डी दी। मेरे आका फरमाते जिसके हाथ में ताश अगर 1 मिनट को आ जाए तो उसके हाथ से 40 दिन बरकतें छीन ली जाती। अब आप अंदाजा लगाओ, जो दिन भर सट ताश चलाते हैं कैसे बरकत आ सकती है। आका फरमाते जिसके हाथ में ताश होता है उसका हाथ खंजीर के खून में डूब जाता है। अब आप अंदाजा लगाओ कैसे खाना खा सकते हो। बीवी थोड़ा सा प्लेट कम धो दे तो मारने को तैयार हो, और ताशबाजी में तेरा हाथ खंजीर के खून में डूबा हुआ है, उसको कैसे तू पाक करेगा? मेरे प्यारे भाइयों, ताशबाजी को लोग फैशन समझ रहे हैं, शराब पीने को लोग फैशन समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारा सीना इसलिए नहीं है कि इसमें शराब डाली जाए। अरे अल्लाह ने मोमिनों का सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बना दिया है। इसमें शराब नहीं, कुरान की आयतें डालो, हदीस डालो। कसम खुदा की तेरे सीने में कुरान होगा, तेरे सीने में हदीस होगी, तो किसी जगह पर होगा। अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा। तो माँ ने कहा जा चला जा, अगर चादर मिल जाए। लेकिन चचा के पास गया, नशे में बैठा हुआ था। चचा से कहने लगा मुझे बाप की जमीन की हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ के लिए चादर चाहिए। मेरे भाइयों तो चादर नहीं दी, बहुत मारा। वो मारा जब छूट के चला है, और छूटने के बाद जब मक्के की गलियों में आया तो रोटा हुआ है, सर से जख्म है, खून बह रहा है। एक गुलामे रसूल ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, सर पे चोट कैसी है? गर्द गुबार। बोल चचा के पास गया था चादर लेने, चचा ने चादर नहीं दी। कहा कि चचा नहीं दी, एक दर मैं तुझे बताता, अगर उस दर पे चला गया तो खाली नहीं लौटेगा। कहा कि वो दर कौन सा है? कहा कि वो ही तो दर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, रहमत वाले आका का है। कहा कि अच्छा पहले मैं घर जाता हूँ। घर पहुंचा, माँ ने देखा, सीने से लगा लिया, जख्म पोंछे, कपड़ा पहना दिया। माँ से कहने लगा माँ चचा ने तो चादर नहीं दी है, लेकिन एक मुझे दर बताया है, उस दर जाऊंगा, चादर तेरे लेके आऊंगा। तो कहा कि वो दर कौन सा है? कहा कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर है। इतना सुना तो माँ उठ के खड़ी हो गई। सुन, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन या रसूलुल्लाह का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बताओ कितनी आका से दुश्मनी होगी उसको। लेकिन फिर भी बेटा हाथ छुड़ा कर पहुंचता है तो लोगों से पता पहुंचता है कहाँ है। कहा कि वो इस वक्त खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, जिनका चेहरा सबसे हसीन हो वही मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान ढूंढते 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 जब नबी के करीब पहुंच गया, मेरे आका तशरीफ फरमाए, इसने पीछे से हाथ रख दिया। मेरे आका ने मुड़ के देखा, जब निगाहे नबूवत पड़ी है तो आला हजरत फरमाते उठ गई जिस तरफ दम में दमो आ गया, कि उठ गई जिस तरफ दम में दमो आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे भाइयों आका को देख के मुस्कुराया, कहा कि या रसूलल्लाह आप ही हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा हाँ बेटा मैं हूँ। कहा मक्के में मैं यतीम हूँ। इतना कहा तो मेरे आका ने अपने नबुव्वत वाले हाथों को फैला दिया और कहा बेटा तू भी यतीम है, मैं भी यतीम था, अब मेरे सीने से लग जा। मेरे भाइयों सीने से लगाया, सर पे हाथ फिराया तो दिल में सोच रहा है आज तलक मक्के में मुझे किसी सीने से नहीं लगाया। अर्ज की
सरकार माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। मेरे आका ने अपने कांधों से चादर उतारी और कहा जा अपनी माँ को ये चादर ओढ़ा देना। जब चला तो खुशबू फैलती जा रही है। शायर कह रहा है कि पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है, कि पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है, और पर चेहरे से हटा दो पर्दे को कुरान की खुशबू आती है। वो गया, जब घर पहुंचा तो खुशबू देखकर माँ बोली बात क्या बड़ा खुशबू है। कहा उसी रसूल ने ये चादर दी है जिसको तुम बुरा कह रही हो। इतना कहा तो कहा कि जब चादर में इतनी खुशबू है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में कितनी खुशबू होगी, और जो दीन लेके आए हैं उस दीन में कितनी खुशबू होगी। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किताब। मेरे भाइयों, ये किताब वो है जो इनके सीने में माँ 2 साल दूध पिला के बच्चे से कहती है अपने हाथों से खा। लेकिन मेरे कारी एजाज साहब, जब तक मदरसा सलामत है बच्चे से ये नहीं कह सकते मैं तुझे नहीं इल्म का दूध पिलाऊंगा। कसम खुदा की, बच्चा जितना चाहे हमसे इल्म का दूध पी ले, जिंदगी भर हम इनकार नहीं करेंगे, इल्म का दूध पिलाते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो। आज ये हाफिज कुरान बने हैं, इनके बाप कहीं भी हों, माँ कहीं भी हो, कसम खुदा की अगर माँ तुम्हारी बीमार है घर पहुंचना तो मेरे भाइयों अलहम्दु शरीफ पढ़ना, अलहम्दु शरीफ पढ़ के अपनी माँ पे दम कर देना। कसम खुदा की माँ की ममता तुम्हें देखेगी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएगी। अल्लाह तूने मुझे बेटा दिया है, मुझे दौलत नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, मुझ गरीब की झोली में हाफिज कुरान डाल दिया है, मेरी बख्शिश का जरिया है। कल कयामत के दिन इसी के वसीले से मैं गुनाहगार भी जन्नत में चली जाऊंगी। तो वो माँ भी खुश नसीब है, बाप भी तकदीर वाला है। अल्लाह हम सबको हाफिज कुरान बनाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला ये जलसा जो हुआ है अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए। दूर दराज से हमारे सुन्नी भाई आए हैं, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। हमारी माँ बहनें जाग रही हैं, इनमें से कोई बीमार है तो नबी की मीलाद के सदके में बीमारी दूर अता फरमा। इसीलिए शायर कहता है न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। बस 2 मिनट की इजाजत ले रहा हूँ, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अल्लाह की जानिब से नूर है, बस 2 मिनट, अल्लाह की जानिब से नूर है। हमारे एक हज़रत ने बयान किया कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी को नूर को बनाया, सबसे पहले अपने नबी को नूर को, जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद सितारे सबसे पहले। अब मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले बनाया क्यों? गौर करो यार, सबसे पहले बनाया क्यों? जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सबसे पहले बनाया क्यों? बनाया क्यों? ये सोचो, बनाया क्यों? आपने आम खाया? आम खाया है? दशहरी, बम्बई सब कुछ खाया होगा, लंगड़ा भी खाया होगा आपने। लंगड़ा तो लंगड़े में बहुत पतली गुठली होती, माल बहुत होता है। एक पौधा बेचने वाला गली में आम के पौधे ले लो, बोले कौन सा पौधा अच्छा रहेगा? बोले लंगड़े का कोई जवाब नहीं। लंगड़े का पौधा लिया, घर में आंगन में खोद कर जमीन पे रख दिया और मिट्टी डाल के जब चले गए दिल्ली, 6 महीने के बाद आए तो वो जवान हो गया। और जवान हुआ तो एक आम आया जिसकी देख रेख पूरे घर वाले कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, सबको इंतजार, ये पीला होगा हम खाएंगे, पीला होगा हम खाएंगे। इधर 6 महीने से वो वापस में लौटा जो रख के गया था, और गाजियाबाद में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसकी टांग में चोट लगी, पट्टी बांध के लंगड़ाते लंगड़ाते जब कांपने घर आए तो लंगड़ाते लंगड़ाते इस लंगड़े की नजर उस लंगड़े पे पड़ी। तो जितना उस आम में रस नहीं था उतना इस लंगड़े के मुंह में पानी था। कहने लगा ये मेरा। इतना कहा तो घर वाले बोले तेरा कैसा, तू तो पौधा रख के चला गया था, ये हमारा। जमीन बोली खामोश हो जा, ये तेरा नहीं मेरा है, इसलिए मैंने सीधे छाती का दूध पिलाया तब ये जवाब हुआ है। मेरे भाइयों, अभी जमीन बोली, आसमान बोला खामोश,
ये तेरा नहीं मेरा, मैंने बादलों का साया किया, तब जवाब हुआ है। अभी बादल बोला तो सूरज बोला खामोश हो जा बादल, ये तेरा नहीं मेरा है। सूरज बोला तो चांद की चांदनी बोली तेरा नहीं मेरा है। सितारे बोले तेरा नहीं मेरा है। हवा बोली तेरा नहीं मेरा है। अब आप अंदाजा लगाओ, बहुत दिमाग लगा के कि एक आम है और कितने एहसानों में लगा हुआ है, हजारों एहसानों में एक आम लगा हुआ है। तो अल्लाह ने अपने महबूब का नूर सबसे पहले इसलिए बनाया है कि मेरा महबूब पर कोई एहसान ना जता सके, इसलिए कि मेरा महबूब किसी का एहसान लेने नहीं बल्कि जमाने पर एहसान करने आ रहा है, जमाने पर एहसान करने आ रहा है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, रही जिंदगी फिर मुलाकात।